चिकन सूप हो या वेजिटेबल सूप, हम सब ने आज तक सूप को पीने के लिए ही इस्तेमाल किया है। लेकिन जापान में तो नूडल्स के सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, और जहां पूरी दुनिया में ग्रीन ट्रैफिक लाइट होती है वहीं जापान में ब्लू लाइट्स क्यों लगाई जाती है। इन सभी सवालों का जवाब हम आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा अपने अनोखे तौर तरीकों की वजह से याद किया जाता है। आइए जानते हैं सिर्फ जापान में पाई जाने वाली अनोखी चीज़ें आखिर है क्या। नंबर 13, हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने नूडल्स बाथ का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप ये जान लें कि जापान में नूडल्स और पोक सूप में बाथ लेना बहुत ही कॉमन है। जापानी लोगों का मानना है कि सूप में नहाना स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 12, नॉर्मली पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में एक मेनू कार्ड दिया जाता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में डिशेज का नाम लिखा होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ़ोटो प्रिंटेड होती है। लेकिन जापान इस मामले में सबसे अलग है। जापान के रेस्टोरेंट के बाहर जाली खाने बनाकर उसको शोकेस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। ये फेक मिल्स, रेजिन और वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती है और ये असली खानों से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होती है। इसको बनाने में असली खानों से ज़्यादा खर्चा होता है। नंबर 11, वैसे तो आप सबने किटकैट चॉकलेट का नाम सुना ही होगा। इसका आलमंड फ्लेवर भी उनमें से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या उनको मालूम है कि जापान में किटकैट चॉकलेट के अजीबोगरीब फ्लेवर की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली फ्लेवर किटकैट चिली पेपर यानी कि काली मिर्च, शकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किटकैट ग्रीन टी फ्लेवर में। याद रहे कि किटकैट फ्लेवर की सिर्फ एक छोटी लिस्ट है जिसको जापान में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 10, क्योंकि जापान आबादी के हिसाब से बहुत ही छोटा है, इसी वजह से कम स्पेस में ही एडजस्ट करने के आदी हो चुके हैं। इनके अपने घर, रूम और शॉप्स की स्पेस को जिसको ऑप्टिमाइज करने की इतनी आदत हो गई है कि फ्रिज में रखा गोल तरबूज भी जब ज़्यादा जगह लेता था तो इनको भी ये बात हजम नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिजाइनर ने पहली बार क्यूब स्क्वायर शेप का तरबूज को इंट्रोड्यूस करवाया। ये आइडिया सबको इतना अच्छा लगा कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में जगह बचती थी बल्कि फ्रिज में भी आसानी से फिट आ जाता था। नंबर 9, रेलवे और सबवे स्टेशन पर कई वर्कर्स को स्टाफ्स पर रूटीन चेकअप करते देखा होगा, जैसा कि टॉर्च की मदद से ट्रेन की नीचे की ज्वाइंट स्टेशन को देखना कि कहीं तो वो अलग तो नहीं हो गए हैं। इसी तरह जापान के सबवे स्टेशन पर स्टाफ वर्कर्स की एक अनोखी जॉब होती है। इनको पीपुल पुशर्स कहा जाता है। जी हाँ, उनका काम होता है लोगों को धक्का देना। ट्रेन का दरवाज़ा बंद होने से पहले पीपुल पुशर्स का काम होता है कि लोगों को धक्का देकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर को अंदर ठूसा जाए ताकि ट्रेन के अंदर का चप्पा चप्पा यूटिलाइज हो सके। नंबर 8, हमारे मुल्क में तो शायद ट्रेन का लेट होना बहुत ही कॉमन बात है। इंडिया में ट्रेन एवरेज 53 मिनट लेट होती है, लेकिन ये चीज़ हमें कई एडवांस कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, जैसा कि जर्मनी, फ्रांस और यूरोप देशों में भी देखने को मिलता है। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस 49 मिनट डिले होती है, जबकि जर्मनी में ट्रेन औसत सिर्फ 6 मिनट डिले होती है। पर जापान तो जापान है, इस मामले में भी जापान बाजी मार चुका है, क्योंकि यहाँ की ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 54 सेकंड डिले रहती है। इन चंद सेकंड डिले होने के बावजूद भी जापान की ट्रेन लेट होने का एक सर्टिफिकेट भी इशू होता है। जी हाँ, अगर आप जापान में किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग या ऑफिस में ट्रेन की वजह से लेट पहुँचे तो उसके लिए आपको रेलवे की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। नंबर 7, जापान में पानी को बचाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया है, जहां टॉयलेट में सिंक का पानी सीधा गटर में नहीं बल्कि टॉयलेट के टैंक में चला जाता है और इस तरह एक ही पानी 2 बार इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, अब यहाँ आती है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि सिर्फ जापान में ही नोटिस की जाती है। दोस्तों, हर कंट्री में खाना खाते वक्त या चाय पीते वक्त आवाज़ निकालना बुरा समझा जाता है, लेकिन जापान में इसका बिल्कुल उलट होता है। नूडल्स या सूप पीते वक्त अगर कोई किसी किस्म की आवाज़ न निकाले तो शेफ को लगता है शायद इसको खाना अच्छा नहीं लगा। ये आवाज़ जिसको सर्पिंग कहा जाता है, जापान में अक्सर लोग इसको शाबाशी देने के लिए निकालते हैं। नंबर 5,
जापान के कल्चर में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को पूरी तरह अवॉइड किया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि नंबर 4 अनलकी होता है। इसी वजह से हर वो चीज़ जिसमें नंबर 4 आता है उसको जापान में अवॉइड किया जाता है। किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं हो सकते, रेस्टोरेंट में 4 की टेबल नहीं हो सकती, बल्कि 3 या 6 की एलिमेंट में होती है। और इतना ही नहीं, जापान में लिफ्ट के अंदर 4th फ्लोर का बटन भी नहीं लगा होता है। नंबर 4, पूरी दुनिया में मैंडविच को सैंडविच, बर्गर या फ्राइज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान एक ऐसा मुल्क है जहां मैंडविच को आइसक्रीम या पेनकेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ऑफिस में वर्किंग टेबल पर सोना काफ़ी अजीब सा माना जाता है। अक्सर ऐसा करने वाले या तो मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनको बॉस के ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी जापान सबसे अलग है, क्योंकि जापान में ऐसा करने से मेहनती होने की निशानी समझी जाती है। नंबर 2, दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैफिक लाइट में सिर्फ 3 कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। लेकिन जापान एक ऐसा कंट्री है जहां ग्रीन की जगह ब्लू लाइट देखी जाती है। इसके पीछे जो राज है वो जापानीज लैंग्वेज में छिपा है। जापानीज लैंग्वेज में ब्लू और ग्रीन दोनों को दरअसल ब्लू वर्ड इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ग्रीन कलर यूज होता था, लेकिन उसको ब्लू कहते थे। लेकिन 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने के लिए और इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए उन्होंने ब्लू और ग्रीन के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट में लगाने का फैसला किया। नंबर 1, हम सब कई बार रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर खाना खाते हैं। शायद एक कंटेस्ट पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है, लेकिन जापान में किसी रेस्टोरेंट में अगर आप अकेले बैठकर खाना खाना नहीं चाहते तो आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए मैनेजमेंट के पास स्टफ्ड कार्ड कैरेक्टर भी मौजूद होते हैं, जिनको आपके सामने की सीट पर रखकर आपकी तन्हाई को मिटाया जा सकता है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।